तो टुडे our topic of discussion is page replacement algorithms. ठीक है जी, हम वर्चुअल मेमोरी पढ़ रहे थे। ठीक है, आप सबको पता है। तो वर्चुअल मेमोरी के अंदर हमने बताया था कि एक सेकेंडरी स्टोरेज का एक पार्ट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है जी, तो जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस करंटली अंडर एग्जीक्यूशन होता है वो तो आपका मेन मेमोरी में होता है, बाकी कहाँ पे होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, जो वर्चुअल मेमोरी जो होती है। ठीक है, जो रिजर्व स्पेस होता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जिसको हम यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, तो उस वर्चुअल मेमोरी से जो आपकी मेन मेमोरी है उसके अंदर पेजेस क्या होते रहे, रिप्लेस होते रहते हैं। रिप्लेस होते हैं ना पेजेस, जो बोलते हैं जो पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस, जो हमने प्रोसेस को पीसेस में डिवाइड कर रखा है उनको हम बोल रहे हैं पेजेस। ठीक है, तो वो पेजेस क्या करते हैं, करने पड़ते हैं हमें हमें सफल करने पड़ते हैं इन बिटवीन द आपकी सेकेंडरी जो आपकी वर्चुअल मेमोरी एंड योर मेन मेमोरी। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब किस पेज को किस जगह पर रिप्लेस करना है, तो वो चीज कहाँ से डिफाइन होगी। उसको ऐसे तो नहीं है कि मन मर्जी से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जी। ठीक है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। ठीक है जी, तो देखो जी क्या है। तो इसके अंदर जनरली हम बेसिक जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, व्हाई वी नीड पेज रिप्लेसमेंट, बेसिक पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स विद देयर एग्जांपल। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था जो हमारी मेन मेमोरी थी वो लिमिटेड साइज की होती है। ठीक है जी, और उसके अंदर जो फ्रेम्स जो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब लिमिटेड साइज होगा तो लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम्स ही होंगे। ठीक है जी, तो उन लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम्स को यूज करके हमें क्या करना होता है, हमें जितने भी प्रोसेसेस आते हैं सिस्टम के अंदर उन सबको एग्जीक्यूट करवाना होता है। किसी को डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि भाई तो ये प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट नहीं करें, इसके सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेसेस आएंगे सबको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिजाइन द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है जी, हम पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लिमिटेड मेमोरी के अंदर हमें सारे प्रोसेसेस को यूज करना है, तो प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पार्ट्स के अंदर, सब प्रोसेसेस के अंदर, और उन सब प्रोसेसेस को फिर हम क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, तो पूरी की पूरी प्रोसेस ना ले जाके मेन मेमोरी में हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस को मेन मेमोरी में ले जाते हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जिस भी नेक्स्ट पार्ट की जरूरत होती है, नेक्स्ट पेज की जरूरत होती है, तो उसको हम मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं। ठीक है जी, और जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको बाहर भेज देते हैं। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो बेसिक पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक के अंदर क्या है आपका, कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी जहाँ पे जो जहाँ पे आपका जो डिजायर्ड पेज है वो क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, आपकी वर्चुअल मेमोरी के अंदर, आपकी सेकंड स्टोरेज के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको कोई पेज चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना पेज कहाँ पर रिजाइड कर रहा है, किस लोकेशन के ऊपर है, तो वो चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो चीज आइडेंटिफाई होगी, फिर हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे जी, फाइंड ए फ्री फ्रेम, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर एक फ्रेम चाहिए हमें जहाँ पे हम उस पेज को क्या करवा सके, लोड करवा सके। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले तो क्या है कि अगर कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस फ्री फ्रेम के अंदर, किसी भी फ्री फ्रेम के अंदर हम क्या करवा देंगे, उस पेज को लोड करवा देंगे जी। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर फ्री फ्रेम नहीं है तो क्या होगा, तो वहां पे हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, जो एल्गोरिथम बताएगी कि कौन सी जो फ्रेम है वो विक्टिम फ्रेम है। विक्टिम फ्रेम कौन सी है, विक्टिम फ्रेम वो है जिसको हम मेन मेमोरी से बाहर भेजेंगे, उस फ्रेम को हम क्या बोल रहे हैं, विक्टिम फ्रेम। यानी कि जिस फ्रेम में से जो पर्टिकुलर पेज है उसको हम मेन मेमोरी से बाहर कर देंगे, और मेन मेमोरी के अंदर उस लोकेशन के ऊपर जो पेज रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड जो पेज है, उसको हम क्या करवाएंगे, लोड करवाएंगे। ठीक है जी, उसको बोलते हैं विक्टिम फ्रेम, जिसके ऊपर रिप्लेसमेंट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया विक्टिम फ्रेम को कि भाई ये पर्टिकुलर फ्रेम को हम क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे जी, उस फ्रेम के अंदर जो भी पेज है उसको डिस्क के ऊपर क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, यानी कि अपनी वर्चुअल मेमोरी के अंदर उसको भेज देंगे उस पेज को, और जो नया पेज जो आपको चाहिए। ठीक है जी,
जो डिजायर्ड पेज है उसको आप क्या करवा देंगे, लोड करवा देंगे उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। ठीक है जी। और प्रोसेस को क्या कर देंगे, दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक पेज मिलेगा नहीं तब तक प्रोसेस क्या रहेगी, होल्ड पे रहेगी ना, सस्पेंड रहेगी। जब उसको पेज मिलेगा तभी तो आगे कंटिन्यू करेगी ना एग्जीक्यूशन। तो उसको क्या कर देंगे, जैसे ही पेज मिलेगा तो उसको रीस्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। ठीक है जी। दिस इज हाउ द पेज रिप्लेसमेंट अकर्स। ठीक है, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। तो यहाँ से विक्टिम फ्रेम आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या करेंगे, स्वैप आउट विक्टिम पेज। इसके ऊपर जो पेज है करंटली इस फ्रेम के अंदर उसको सेकेंडरी स्टोरेज पे भेज देंगे, और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो डिजायर्ड पेज था उसको हम स्वैप इन करवा लेंगे आपके विक्टिम फ्रेम के ऊपर। ठीक है जी, इस तरीके से होता है। तो इन बिटवीन क्या होते हैं, जो ये वैलिड और इनवैलिड हम क्या करते हैं, जो आपकी पेज टेबल होती है उसके अंदर हम उसका स्टेटस चेंज कर देते हैं जी, फ्रेम का भी और वैलिड और इनवैलिड बिट का भी। ठीक है जी। ठीक है, यानी कि वैलिड का मतलब क्या है कि वो अवेलेबल है। जब हम यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेप बाय स्टेप दिखाई क्या, कि इसको स्वैप आउट करेंगे तो विक्टिम फ्रेम क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको चेंज टू इनवैलिड। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, पेज को स्वैप इन करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। ठीक है जी। यानी कि बिट है ये बताएगी कि भाई ये फ्रेम है, फ्री हो गया है, और इस फ्रेम के ऊपर क्या करवाएंगे, हम लोड करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रेम का स्टेटस चेंज कर देते हैं फ्री और ऑक्यूपाइड के अंदर। उसके बाद इसके अंदर ओवरहेड होता है। ओवरहेड यानी कि जो एक्स्ट्रा बर्डन जो आपके ऊपर लगता है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो सिस्टम की हेल्प से, तो उसके ऊपर बर्डन तो होता ही होता है। तो क्या है, फर्स्ट बर्डन तो ये है जी आपका, अगर फ्री फ्रेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पेज को लोड करवा दोगे उसके ऊपर। लेकिन फ्री फ्रेम अगर नहीं है तो क्या होगा, दो पेज ट्रांसफर होंगे, एक तो आपका विक्टिम फ्रेम से बाहर जाएगा और दूसरा पेज क्या होगा, उस विक्टिम फ्रेम के अंदर आएगा सेकंड स्टोरेज। ठीक है जी। तो ये क्या है, ओवरहेड है, ये एक्स्ट्रा वर्क जो परफॉर्म करना पड़ रहा है, जिसके ये वो वर्क है जिसकी वजह से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ही एग्जीक्यूशन क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एक सॉल्यूशन है मॉडिफाई बिट और डर्टी बिट। ठीक है जी। ये डर्टी बिट क्या, किस लिए यूज होती है, ये डर्टी बिट इसलिए यूज होती है कि जब भी आप कोई विक्टिम फ्रेम आइडेंटिफाई करते हो ना, तो उस फ्रेम के अंदर जो पेज है, अब उस पेज को ये देखना पड़ेगा कि भाई इसकी पेज की दोबारा जरूरत है या नहीं है। ठीक है जी। अगर दोबारा जरूरत है तो क्या होगा, उस पेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर भेज देंगे। ठीक है जी। और अगर उस पेज की दोबारा जरूरत हमें नहीं पड़ने वाले एग्जीक्यूशन के अंदर, तो क्या कर देंगे जी, तो उस पेज को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देंगे हम। ठीक है जी, वहीं पे उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे हम, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो इससे हमारा ओवरहेड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि जिस पेज की हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फ्रेम के अंदर जो पेज है उसकी आगे जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है जी। तो उस पेज को डायरेक्टली हम डिस्कार्ड कर देंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। तो डिस्कार्ड करते ही वो फ्रेम फ्री हो जाएगा और वहां पे हम जो डिजायर्ड पेज उसको लोड करवा देंगे, तो हमारा ओवरहेड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है जी। अब इसके अंदर रिप्लेसमेंट पॉलिसी आती है कि भाई हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करना है कि विच पेज टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है जी। हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना कि भाई प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ेगा किस तरीके से होना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, विच पेज टू रिप्लेस, कौन सा पेज हमें रिप्लेस करना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो पेज है ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर के अंदर काम आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर काम आने वाला है तो उसको सेकेंड स्टोरेज में, नहीं काम आने वाला है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे वहीं पे। ठीक है जी। तो इसके लिए जनरली होता क्या है कि आपको फ्यूचर बिहेवियर, क्योंकि आपको क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में ये पेज काम आने वाला नहीं है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप पास्ट बिहेवियर को के बेसिस के ऊपर फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हो। ठीक है जी, कि नियर फ्यूचर के अंदर ये पेज होगा या नहीं होगा, उसके जो पास्ट स्टेटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर कि कितना फ्रीक्वेंटली वो पेज यूज होता है,
कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस के द्वारा वो पेज यूज होता है, तो उसके हिसाब से क्या करता है सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि नियर फ्यूचर के अंदर ये यूज होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, और उसके हिसाब से फिर पेज क्या होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है जी। फिर इसके अंदर एक चीज बताइए क्या, पेज फॉल्ट्स वर्सेस नंबर ऑफ फ्रेम्स। अब जनरली क्या होता है, मेन मेमोरी के अंदर जितने ज्यादा फ्रेम होंगे, अब फ्रेम के अंदर ही प्रोसेसेस को होल्ड करवा रहे हैं ना एग्जीक्यूशन के लिए, तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम होंगे उतना ही क्या होगा, है भाई, क्या होगा, आर्ची, आर्ची यस क्या सर। होगा भाई, नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर ज्यादा बढ़ा देंगे हम मेन मेमोरी के अंदर, ज्यादा होंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो क्या होगा, पेजेस ज्यादा हो जाएंगे। प्रोसेसेस ज्यादा होल्ड करवा पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, एक फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रोसेस का पार्ट होल्ड करवा रहे हैं, तो जितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा होंगी उतने ही नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हम ज्यादा होल्ड करवा पाएंगे। ठीक है, और उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं वो कम होंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ फ्रेम जितने ज्यादा, पेज फॉल्ट्स उतने ही कम। लेकिन लेकिन एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कि ये जो एज द, कि यहां से लेकर देखो, यहां से लेके 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक तो क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ जितने फ्रेम्स आप बढ़ाते जा रहे हो उतने ही पेज नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स क्या है, कम है। ठीक है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स ज्यादा है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स को आप बढ़ाते जाओगे आपके पेज फॉल्ट्स क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ठीक है जी, यही चीज होती है ना। सर फ्रेम बढ़ाएंगे तो पेजेस कम होंगे, पेजेस फोल्ड। भाई नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके बढ़ते जाएंगे जितने, उतने ही पेज फोल्ड्स कम होते जाएंगे। पेज फोल्ड क्या है, पेज फोल्ड है जब भी हम एक पेज रिप्लेसमेंट करने लग रहे हैं। मान लो आपने कोई कोई प्रोसेस P1 है और वो एग्जीक्यूट होने लग रही सिस्टम के अंदर, और उसको कोई पर्टिकुलर पेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, वो मेन मेमोरी के अंदर फाइंड करेगा उस पेज को। तो अगर मेन मेमोरी के अंदर वो पेज है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो पेज नहीं मिलता है मेन मेमोरी के अंदर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। ठीक है जी, तो फिर हमें क्या करवाना पड़ेगा, फिर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करके पेज को क्या करवाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी से डिजायर्ड पेज को लोड करवाएंगे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, तो फ्रेम्स जितनी ज्यादा होंगी पेज फॉल्ट्स उतने ही क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ज्यादा फ्रेम होंगे तो ज्यादा पेज मेन मेमोरी के अंदर होल्ड होंगे, तो पेज फॉल्ट ऑटोमेटिकली कम होंगे। ठीक है, वही तो चीज बता रहे हैं ना, कि जैसे जैसे इधर नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, अब आती है आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है जी, तो आपकी जो मेन जो एल्गोरिथम्स है वो तीन है, FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है जी, उसके अलावा दो एल्गोरिथम्स और भी हैं, LRU अप्रोक्सीमेशन पेज रिप्लेसमेंट और काउंटिंग बेस्ड पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी FIFO की, FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है जी, तो FIFO का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वेरी सिंपल सी बात है, आप मेन मेमोरी के अंदर जो जो आपके जो फ्रेम्स हैं, उन फ्रेम्स के अंदर जो पेज पहले एंटर हुआ है उसको हम पहले क्या करवाएंगे, रिप्लेस करवाएंगे जी। यानी कि उसको पहले बाहर भेजेंगे, जब भी कोई पेज फॉल्ट अराइज होगा तो जो पेज पहले आया था फ्रेम्स के अंदर उसको पहले हम क्या करेंगे, एग्जिट करवाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी पॉलिसी है ये। ठीक है, कि जो पेज पहले आया उसको रिप्लेस करते जाओ, जस्ट लाइक इन राउंड रॉबिन, जैसे हमने स्टर्लिंग एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा था कि जो एक हर एक 1 by 1, ठीक है, जो पहले आया था उसको पहले निकालते जाओ, फिर जो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट करनी है तो फिर से जो जो पहले आया था उसको। ठीक है,
तो ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है जी। परफॉर्मेंस इसकी नॉट ऑलवेज गुड, परफॉर्मेंस गुड नहीं होती, क्यों? क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, जो पहले आया उसको बाहर निकालने लग रहे हो। अब जो पहले पेज आया था, हो सकता है कि नेक्स्ट, मान लो आप एक पेज फॉल्ट अराइज हो गया और जो पहले जो पेज आया था उसको आप रिप्लेस करने लग रहे हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो पेज की जरूरत है दोबारा उसी की जरूरत हो, उसी पेज की दोबारा जरूरत हो आगे, ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा, फिर से पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, ऑलवेज नॉट गुड, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेसेस, कि अगर वो फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड नहीं है आगे तो हो सकता है कि ठीक परफॉर्मेंस भी दे दे, एल्स अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होती है, ठीक है। एक इसके अंदर बेलाडीज एनोमली होती है। अब बेलाडीज एनोमली क्या होती है, मैंने अभी क्या बताया कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स क्या होते हैं, कम होते जाते हैं एज द नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, देर इज ए सैचुरेशन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जब क्या होता है, उसके बाद में आप जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करते जाओगे आपके पेज फॉल्ट्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम बेलाडीज एनोमली। क्लियर है सभी को? जनरल प्रोसीजर तो ये है जी, फ्रेम्स बढ़ेंगे तो पेज फॉल्ट्स कम होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स कंडीशन अराइज कि उससे आगे जब आप फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ाते हो तो पेज फॉल्ट भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेलाडीज अनोमली। क्लियर है? अभी क्लियर है नहीं है? यस सर। ठीक है जी। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया कि इसकी परफॉर्मेंस गुड क्यों नहीं होती, कि भाई नियर फ्यूचर में अगर उसकी जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा, वहां पे उसको दोबारा से लोड करवाना पड़ेगा। फिर ड्रॉबैक्स देख लेना, एग्जाम्पल देखते हैं, मेन चीज क्या है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या दी हुई है भाई आपकी, एक ये जो आपको पता है 7012042303221201701701, ये क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है जी। ये पेज नंबर्स हैं आपके, एक पर्टिकुलर पेज का ये एक क्यू है, एक सीक्वेंस है आपका, जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि पर्टिकुलर कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो पेजेस हैं आपके सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इस डाटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाना है, सभी पेजेस को मेन मेमोरी के अंदर लोड करवा के एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर हम आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, ठीक है जी, कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स होते हैं, एक पेज रिप्लेसमेंट यानी कि एक पेज फॉल्ट। क्लियर है? अब देखो फॉर एग्जांपल इसमें बता दिया हुआ है कि 3 फ्रेम आपके पास मेन मेमोरी के अंदर, 1 2 और ये 3, ये चीज 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये आपके फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग है पूरी जिसको आपको एग्जीक्यूट करवाना है इन 3 फ्रेम्स को यूज करके, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो तीनों फ्रेम खाली है, तो फर्स्ट जो 7 जो पेज नंबर है ये इसको डायरेक्टली लोड करवा देंगे। फिर 0 आया, 0 को नेक्स्ट फ्रेम के अंदर लोड करवा देंगे क्योंकि वो फ्री है। फिर 1 आया, 1 को नेक्स्ट फ्रेम में लोड करवा देंगे क्योंकि वो फ्री था। यहाँ तक तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फ्रेम है, हम उसके अंदर लोड करवाते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब क्या होगा, जितने भी फ्रेम्स थे आपके पास सारे के सारे क्या हो चुके हैं, ऑक्यूपाई हो चुके हैं बाय ये पेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब नेक्स्ट पेज आएगा, मान लो नेक्स्ट पेज आया 2, ये देखो अब ये 2 पेज आया तो क्या होगा, कोई फ्रेम फ्री नहीं है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर फ्रेम को हमें फ्री करवाना है। तो हमने फिफो के अंदर क्या बताया था कि जो पहले आया था उसको हम पहले क्या करेंगे जी, बाहर करेंगे। तो जी बताओ फिर कौन सा पहले आया था इसके अंदर, 7। बिल्कुल वेरी सिंपल सी बात है, 7 पहले आया था जी, तो 7 की जगह हम क्या करवा देंगे, 7 को बाहर कर देंगे और 2 को उसके अंदर लोड करवा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आया क्या, 0, तो 0 क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास फ्रेम के अंदर, तो उसको लोड करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो नो पेज फॉल्ट, तो इसके लिए यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए ब्लैंक दिखाया है इसके नीचे। फिर आपका आ गया 3, 3 होगा तो फिर से पेज फॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल क्या है, 2 0 और 1 है, ठीक है। तो हमें 3 को क्या करवाना पड़ेगा, लोड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसकी जगह करवाएंगे, अब 2 0 1 में कौन सा पहले आया था, 0। 0 पहले आया था, तो हम 0 को क्या करवा देंगे जी, यहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे 3 से,
उसके बाद क्या आ गया जी, 0 आ गया। ठीक है, ये देखो वही कंडीशन होगी ना कि 0 यहाँ पे हमने रिप्लेस करवाया और यहीं पे नेक्स्ट फिर से 0 आ गया, तो ये हमें फिर से क्या करवाना पड़ेगा, लोड करवाना पड़ेगा। ठीक है, यही ड्रॉबैक हमने बताया था। ठीक है, अब 0 आएगा तो किसकी जगह जाएगा, 1 की जगह, क्योंकि 1 सबसे पहले आया था इन तीनों में से, 2 3 1 में से। ठीक है, तो 1 की जगह 0 आ जाएगा। अब 4 आएगा तो 4 2 की जगह चला जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से ये सीक्वेंस सारा चलता रहेगा। 2 आएगा तो 3 की जगह जाएगा, 3 आएगा तो वो 0 की जगह, फिर 0 आएगा तो 4 की जगह, फिर 3 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है इसके अंदर। ठीक है, तो कोई पेज फॉल्ट होगा ही नहीं। फिर 1 आएगा तो कहाँ पे जाएगा, 2 के पास, 2 की जगह पे। ठीक है, फिर 2 आया तो वो 3 की जगह पे चला जाएगा। फिर 0 ऑलरेडी है इसके अंदर, नो पेज फॉल्ट, 1 ऑलरेडी है, नो पेज फॉल्ट। फिर 7 आपका, तो वो 0 की जगह चला जाएगा। सबसे पहले 0 आए थे, 0 1 और 2 में से। ठीक है, फिर 0 आएगा तो वो 1 की जगह चला जाएगा, फिर 1 आएगा तो वो 2 की जगह चला जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। बिल्कुल सिंपल सी है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट मैकेनिज्म है कि जो पहले आया था उसको निकालते चले जाओ और उसकी जगह रिप्लेस करते जाओ। अगर वो पेज ऑलरेडी है तो वहां पे कोई पेज फॉल्ट होगा ही नहीं। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 4 4 8 और 10 12 3 15 पेज फॉल्ट अराइज हो गए। ठीक है जी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एल्गोरिथम के, दैट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है जी, इसके अंदर जो पेज फॉल्ट होते हैं वो सबसे कम होते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम दिया है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, और ये फ्री फ्रॉम बैलेडीज एनोमली भी है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द नियर फ्यूचर। ठीक है जी, तो यानी कि हमें फ्यूचर प्रोडिक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि भाई फ्यूचर के अंदर कौन सा पेज है वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होगा। जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होगा उसको हम रिप्लेस करवा देंगे। क्लियर है जी? लेकिन इसके अंदर क्योंकि आपको फ्यूचर की नॉलेज होनी चाहिए कि फ्यूचर में कौन सा पेज आएगा। अब फ्यूचर में थोड़ी पता है, सिस्टम इज डायनामिक, तो कभी भी कोई भी पेज आ सकता है। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही नहीं है। तो यानी कि ये क्या है, दैट इज एन इम्प्रैक्टिकल एल्गोरिथम, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पेज को आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में कौन सा पेज आएगा इज इम्पॉसिबल। तो ये एल्गोरिथम भी क्या है, इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। ये इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक है, अदर एल्गोरिथम्स के साथ जो कंपैरिजन को होल्ड करवाने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं जी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्या बताया इसने, फ्यूचर में जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होगा जो पेज, उसको रिप्लेस करवाएंगे। अब देखो कैसे करवाएंगे, वही एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, वही 3 फ्रेम तो एज इट इज आएंगे, आपकी फ्री है तो 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आएगा 2, क्या आ गया 2, तो 2 को हम कहां पे लोड करवाएंगे, ये जो 7 0 और 1 है इसमें से हम ये देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर फ्यूचर कौन सा है, ये जो 2 है इससे इधर का फ्यूचर है आगे का, और पीछे का क्या है, पास्ट है। क्लियर है जी? तो हम क्या देखेंगे कि ये जो आगे जो स्ट्रिंग है इसके अंदर इन तीनों में से कौन सा बाद में यूज हो रहा है। अब देखो 2 के बाद इसमें 7 0 1 है, तो 2 के बाद 0 यूज हो रहा है, तो ये तो रिप्लेस होगा नहीं। फिर 3, फिर 0, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 0, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो 0 सबसे पहले यूज हो रहा है, फिर क्या यूज हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, फिर 2, फिर 0, फिर 1 और फिर 7 आ रहा है, यानी कि 7 सबसे लास्ट में यूज होगा, सबसे लॉन्गेस्ट में यूज हो रहा है ना 7 तीनों में से। तो इसलिए 7 की जगह पे हम क्या करवा देंगे, 2 को रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? सर लास्ट में तो 0 और 1 भी है 7 के बाद। वो तो लेकिन वो पहले भी तो यूज हो चुके हैं ना। हमें इन तीनों में से ये देखना कि सबसे बाद में कौन सा यूज हो रहा है, जो फर्स्ट अकरेंस है उसकी, उसके बाद की अकरेंस नहीं देखनी है हमें, पहली जो अकरेंस है। अब 0 की एक अकरेंस यहीं पे आ चुके ना, तो उसके बाद में कहीं पे भी यूज होगा तो इसको तो रिप्लेस कराएंगे ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट यूज होने वाला है। ठीक है, जो फर्स्ट अकरेंस है इन तीनों में, तीनों पेजेस में से, इन तीनों पेजेस में से 701 में की जो फर्स्ट अकरेंस है वो उनमें तो सबसे लास्ट कौन सी है, फर्स्ट अकरेंस। क्लियर है? ओके सर।
हाँ, तो इसलिए 7 रिप्लेस हो गया। अब देखो नेक्स्ट आ गया क्या, 0, तो 0 एज इट इज ऑलरेडी है, तो नो पेज फॉल्ट। फिर आएगा जी 3, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 2, 0 और 1 है हमारे फ्रेम्स के अंदर। अब हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर क्या है, 0 यहाँ पे आ गया तो 0 तो रिप्लेस होगा नहीं, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, तो 2 की जो भी रिप्लेस नहीं होगा तो बच गया क्या, क्या बच गया भाई, अरे 0 आ गया, 2 आ गया, 0, 2 और 1 ही तो है हमारे पास। तो 0, 2 आ गया तो उसके बाद में 1 कहीं पे भी आए, चाहे देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ही फ्रेम है हमारे पास। तो 1 क्या है बाद में यूज आ रहा है सबसे बाद में, तो इसलिए 1 की जगह क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है। उसके बाद 0 ऑलरेडी है, नो रिप्लेसमेंट। उसके बाद 4 आ गया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास फ्रेम के अंदर क्या है, 2, 0 एंड 3। अब 4 के जस्ट बाद 2 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 3 यूज हो रहा है, और उसके बाद क्या यूज हो रहा है, 0। तो कौन से की जगह आएगा 4, 0। 0 की जगह, क्योंकि 0 सबसे बाद में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की जगह 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 आ रहा है यूज, तो वो ऑलरेडी है तो नो रिप्लेसमेंट। फिर 3 ऑलरेडी है तो नो पेज फॉल्ट, नो रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर 0 आ रहा है, अब क्या देखेंगे, 2, 4 एंड 3। अब 0 के बाद में 3 यहाँ पे आ गया, फिर ये 2 आ गया, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है 4 आए या ना आए, तो 4 की जगह हम क्या करवा देंगे, 0 को लोड करवा देंगे। क्लियर है जी। फिर 3 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, तो नो पेज फॉल्ट, नो रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर 1 आ गया, तो 1, अब इनको देखेंगे 2, 0 एंड 3 है हमारे पास, 1 आ गया हमारे पास, तो 2 इमीडिएटली यूज हो गया 1 के बाद में, फिर 0 यूज हो गया, तो 3 आगे कहीं पे भी यूज हो ना हो, तो 3 की जगह हम क्या करवा देंगे, 1 को रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। क्लियर है जी। उसके बाद 2 आ गया, ऑलरेडी है, नो पेज फॉल्ट, नो रिप्लेसमेंट। 0 आ गया, नो पेज फॉल्ट, नो रिप्लेसमेंट। 1 आ गया, नो पेज फॉल्ट, नो रिप्लेसमेंट। उसके बाद 7 आएगा, ठीक है जी। तो 7, अब हमारे पास क्या है रेफरेंस के अंदर, 2, 0 एंड 1, तो 7 के बाद 0 आ गया इमीडिएटली, और 0 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 0 और 1 तो होंगे नहीं, तो 7 किसकी जगह आ जाएगा, 2 की जगह पे। क्लियर है भाई सभी को, यस सर। समझ में आ गया ना। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट फ्यूचर में देखना, जो लॉन्गेस्ट में जो यूज हो रहा है, सबसे बाद में जो यूज हो रहा है, उसकी जगह रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो अब देखो FIFO के अंदर हमारे पास 15 पेज फॉल्ट्स आए थे, सेम जो स्ट्रिंग ऑफ पेजेस है, जो उनको हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ऑप्टिमल से, तो देखो कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी 15 की जगह सिर्फ क्या पेज फॉल्ट आए, 9 पेज फॉल्ट। तो जितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम, उतने ही एल्गोरिथम बेटर, ठीक है जी। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है जी। इसके अंदर जो पेज फॉल्ट होते हैं सबसे कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। इसके अंदर हम क्या थे, इसके अंदर तो ऑप्टिमल के अंदर हम क्या देख रहे थे, फ्यूचर के अंदर लॉन्गेस्ट में कौन सा यूज होगा, उसकी जगह रिप्लेसमेंट। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, पास्ट के अंदर, जो पास्ट में जो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा रेफरेंस हुआ था, उसको रिप्लेस करेंगे जी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, ये क्या है, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि आपको पास्ट का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है जी। कि कौन सा पेज किस टाइम पे रेफरेंस हुआ था, जो सबसे पहले रेफरेंस हुआ था उसकी जगह हम क्या करवाएंगे, रिप्लेस करवाएंगे जी, जो लॉन्गेस्ट जो रेफरेंस हुआ था इन द पास्ट, ठीक है जी। तब देखो इसको इंप्लीमेंट करने एक चीज तो ये है कि इसके अंदर हम टाइम स्टैम्प इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। एक टैग यूज करें, जो कि आगे यूज करें टाइम स्टैम्प, कि भाई हर एक टाइम का टाइम पता चल जाए, फिर जो लॉन्गेस्ट टाइम के तक के लिए जो रेफरेंस नहीं हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ओवरहेड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, वो करना तो पड़ेगा, ठीक है जी। इट इज फ्री फ्रॉम बैलेडिज एनोमली, लेकिन इसके अंदर हम क्या प्रॉब्लम आएगी कि और फ्रेम को ऑर्डर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ देयर लास्ट यूज, ठीक है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, उसको ऑर्डर करने के लिए आप काउंटर्स यूज कर सकते हो, क्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, वही एग्जांपल है। अब यहाँ पे 7, 0 ये तो लोड करवा ही दोगे, उसके बाद 2 आएगा, तो 2 के बाद क्या देखोगे, लॉन्गेस्ट 7, 0, 1 में लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये तो बिल्कुल पहले यूज हुआ है, ये उसके बाद में यूज हुआ है, और ये लॉन्गेस्ट में यूज है, तो 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा,
क्लियर है। उसके बाद 0 आएगा, नो रिप्लेसमेंट। 3